ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत का। इसके पूर्वी कक्षाओं में हमने स्वर व्यंजन सहित वर्णों के उच्चारण के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके अतिरिक्त हमने वर्ण विच्छेद को सीखा। इसके बाद हमने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत हमने माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आप लोग उनको याद कर रहे होंगे। कहीं कहीं थोड़ी समस्या आ रही थी उच्चारण में, अगर आप अलग अलग करके पढ़े तो निश्चित रूप से आप उच्चारण भी कर पाएंगे। उसके बाद हमने प्रत्याहार विधि को जाना कि प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके बाद जो है हमने जो संज्ञा प्रकरण है उसमें जो जो प्रमुख संज्ञाएं हैं उनको जाना, मतलब जो जो पहले आ गई हैं, जैसे इत संज्ञा है, लोप संज्ञा है इत्यादि। इसके उपरांत हमने जो है वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो स्वर वर्ण है उनको कितने विभागों में महर्षि पाणिनि जी ने बांटा है। 132 प्रकार के जो हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक अनुनासिक इत्यादि सबके विषय में जाना। इसके उपरांत हमें जो है फिर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है ना, इसके इस सूत्र के विषय में विस्तार से जाना कि जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण किस प्रकार होता है। और जो सवर्ण संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी में, क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि इसी के आधार पर संधि का निर्धारण होता है तो, और इसी के आधार पर फिर शब्दों का निर्माण होता है। क्योंकि व्याकरण में व्याकरण का अर्थ ही क्या है, सब मतलब व्याकरण का अर्थ नहीं कहना चाहिए, एक प्रकार से कार्य ही ये है कि वो शब्दों का, शुद्ध शब्दों का निर्माण करती है। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। अब हम आगे आज जो है कुछ संज्ञाएं शेष रह गई थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं स्पीकर करता हूँ। किसी भाई का हमारे माइक खुल रहा है, कृपया उसको म्यूट कर लें। अच्छा, कक्षा शुरू करने से पूर्व आज एक अच्छी खबर ये है कि आज हमारे समय जी हैं, यानी ए ड्रेकुला जी, उन्होंने कुछ समय निकाला हमारे लिए, और जो नेटवर्क से संबंधित समस्याएं थी उनको हमने समाधान करने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आज कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी खबर है। चलिए आरंभ करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी नोटबुक खोल के बैठ गए होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो कृपया खोल कर बैठ जाएं। चलिए इसको अच्छा मिटाना ही पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। यही हम अभ्यास कर रहे थे। चलिए, तो हमारा जो हमारी जो अगली संज्ञा है, ये कुछ प्रमुख संज्ञाएं हैं जिनका हमें आगे काम पड़ने वाला है। संज्ञा का जैसे मैंने बताया कि नाम पहले बता दिया जाता है, काम बाद में बताते हैं, है ना। तो आपको अभी उनको ध्यान से समझना है। चलिए, तो जो अगली जो संज्ञा आती है वो आती है संयोग संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है? संयोग संज्ञा। ठीक है, तो आप काम क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ चलिए, संयोग संज्ञा है ना, इसका नाम है संयोग संज्ञा। चलिए इसको ये इधर नहीं होते। तो इसके लिए जो सूत्र है वो है हलोनंतरः संयोगः। जो सूत्र है, अगर आप, मैं पहले इसलिए बोल देता हूं ताकि जो लिख रहे हैं वो लिखना भी आरंभ कर दें। ठीक है जी, तो क्या है सूत्र है? हलोनंतरः, हलो नंतरः, नंतराः संयोगः। मैं इसके, चाहिए इधर नहीं, किसके गए? अरे भाई ये तो चलो ठीक है, इसको देखते हैं फिर बाद में इसकी व्यवस्था।
अच्छा बोर्ड ही ओपन, बोर्ड कहाँ से, ये कहाँ से ओपन होगा? अच्छा। हाँ। अच्छा ये वाला, ओके, न्यू बोर्ड, ठीक है जी, चलिए। हाँ, इसका मैं नाम लिख देता हूँ संस्कृत। ठीक है जी, चलिए जो भी है। हाँ। हाँ ठीक है, हो गया, समझ गया समझ गया, चलो आगे बढ़ो। हाँ चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। हाँ तो हमारी, अब फिर से दोबारा लिख लेते हैं। हमारी जो अगली संज्ञा है वो है संयोग संज्ञा, और इसका जो सूत्र है वो है हलोनंतरः संयोगः। ठीक है, हलोनंतराः संयोगः। चलिए, तो आप लोगों में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस सूत्र में, क्योंकि आप सूत्रों से परिचित हैं, तो ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसकी बात हो रही है? वो प्रत्याहार कौन सा है, किसी को दिख रहा है क्या? मैं चैट खोल लेता हूँ, विद्यार्थी चैट, ताकि आप लोग भी हमें कौमुदी हिंदी भाष्य के साथ का, जी मैंने नाम बताया था, हिंदी भाष्य के लिए सबसे अच्छी भाष्य है। तो आप सर्च करिए archive.com पे, या ये लिख दीजिए लघु सिद्धांत कौमुदी भैमी व्याख्या और आर्काइव, तो आपको भैमी व्याख्या मिल जाएगी। सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है भैमी, भैमी, BHIMI, भैमी, ये व्याख्या है। हाँ जी, समय जी ने कहा हल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, कौन सा प्रत्याहार दिख रहा है? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार का मतलब क्या है? हाँ जी, हल प्रत्याहार यानी क्या, किसको कहते हैं हल प्रत्याहार? अब आपको याद हो जाना चाहिए, ये हल है ना, ये हल, यण, अस, ये सब जो है बहुत बार काम आते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या है, व्यंजन है ये सभी, क्या है, व्यंजन। हल है वर्ड के हाथ से, हल के ला तक, ये हल मतलब व्यंजन। तो क्या बता रहे हैं कि हलोन अंतरा संयोगा, तो ये आपको ये तो समझ में आ गया। हल, और आगे क्या लिखा है, अनंतराह, अनंतराह। अनंतराह का अगर हम सही अर्थ करेंगे तो इसमें देखिए एक शब्द छुपा हुआ है, अंतराह। ठीक है, अंतराह यहाँ बहुवचन में है। मैं इसको हिंदी में ही लिखता हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि अभी हम हिंदी से संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो शब्द कौन सा है, अंतर। अब अंतर को हमें, जैसे मैंने बताया था उस दिन, जैसे अश्व शब्द है, तो अश्व को अगर हमें नकारात्मक बनाना है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, अन लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, अनस्व। उसी तरह अन क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके आगे क्या है, स्वर है। अगर स्वर नहीं होता, मान लीजिए सत्य लिखा है, अगर व्यंजन होता है तो वहां क्या लग जाता है, नकारात्मक बनाने के लिए आ लग जाता है। अगर स्वर होगा तो अन लगेगा, अगर स्वर नहीं होगा तो वहां अ लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो आ है, ये क्या है, ये स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, अन लग जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, अनंतर, या अनंतर, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनंतर। अब अनंतर का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, अनंतर का मतलब क्या हुआ, अंतर, अंतर यानी गैप, अंग्रेजी में हम कहते हैं गैप। और अनंतर का मतलब हुआ गैप का ना होना, स्थान ना होना। ठीक है जी, यानी कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना, को किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अंतर ना होना, उसी को क्या कहेंगे, अनंतर। तो यही इसका अर्थ है कि हला अनंतरः संयोगः, यानी हलों के बीच में जब अंतर नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अब ये क्या बला है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं इस बार थोड़े अलग विधि से पढ़ा रहा हूँ, मैं सूत्र पहले बता रहा हूँ, उदाहरण बाद में बता रहा हूँ। लेकिन सही तरीका क्या है पढ़ाने का, कि उदाहरण पहले बताइए फिर सूत्र बताइए। ठीक है जी, ये सब शिक्षण विधियां हैं, इसलिए मैं दूसरी विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अ, एक मिनट मैं निकाल ही लेता हूँ ताकि आपको सही उदाहरण, सटीक उदाहरण दे पाऊँ। चलिए, तो जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है पुष्प, है ना, क्या लिखा है, पुष्प। चलिए, अब आपसे पुनः प्रश्न है, ये पुष्प में कितने वर्ण हैं, फटाफट बताइए जरा, जब तक मैं यहाँ पर वर्ण विच्छेद करता हूँ। आप लोग लिखना आरंभ कर दें। जी। हाँ जी, पुष्प पांच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पांच वर्ण है। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये जो पुष्प मैंने लिखा है, क्या ये सही लिखा है, इसका वर्ण विच्छेद क्या मैंने सही किया है? हाँ, सबका उत्तर सही है, पांच वर्ण है। नहीं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो गलती कहाँ पर है ये भी बता दीजिए, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, इस बार मैं पूछ के बता रहा हूँ। हलंत मिसिंग, बहुत बढ़िया। चलिए, सबके लिए तालियां, सब लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये जो सा है सकार है ना, शकार कौन सा है? ये मूर्धन्य शकार है, इसमें मैंने हलंत नहीं लगाया था। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। तो पुष्प जिसका वर्ण विच्छेद है, इसमें 5 वर्ण है। अब आप ध्यान से समझिए समझिए। अब अगला प्रश्न है, अब आपको क्या बताना है कि इस पूरे वर्ण में, है ना, पूरे वर्ण में, क्योंकि देखिए अगर मैं यहां से बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने विच्छेद कर दिया इसका। ठीक है जी। तो इस पूरे पुष्प शब्द में आप बताइए मुझे कितने हल हैं, कितने हल हैं ये बताना है आपको। हल कितने हैं जी? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये कोई मिटा दिया था, वाह है, तो खतरनाक। तीन 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 तीन, चलिए बहुत बढ़िया। दो हैं, एक कोई कह रहे हैं दो हैं, कोई कह रहे हैं तीन है। हाँ जी, तीन सही उत्तर है, क्योंकि एक है पकार, एक है शकार, एक है पकार, ये तीन ही व्यंजन है। ठीक है जी। और ऊ और आ ये क्या है? स्वर है। बहुत बढ़िया। चलिए, पुनः आप सभी का उत्तर बिल्कुल सत्य है। अब सूत्र पे याद करिए, क्या बताया सूत्र पे, क्या कह रहे हैं? हलोनंतरः संयोगः। अब आपसे अगला प्रश्न है, ठीक है जी। ऐसा, ऐसे कौन, क्योंकि दो, देखो अंतर कब होगा? जब दो लोग होंगे ना भाई। किसी को हमें अंतर बताना है तो अंतर हम कैसे बताएंगे? कि देखिए राम के थोड़े से अंतर पे श्याम खड़ा है ना। जब दो चीजें होंगी तभी ना अंतर बताएंगे। जैसे मेरे सामने एक कूलर रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कूलर मेरे से थोड़े से अंतर पे रखा है, राइट। आपके सामने भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये अंतर है। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से दो हल हैं जिनमें अंतर आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी अंतर नहीं है उनमें। रिपीट हो गया तो क्यों गिनेंगे? क्या रिपीट हो गया? अरे रिपीट हो गया तो भी गिनना है जी, क्योंकि है तो वर्ण ना, उच्चारण तो आप अलग अलग ही करना है ना जी। तो आपको बताना है ऐसे कौन से दो हल हैं, हल मतलब ऐसे दो कौन से व्यंजन हैं। पर हाँ, तो पा एक जो है उकार के साथ है, और एक अंत वाला, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दो ही गिने जाएंगे। व्यंजन तो दो नहीं नहीं नहीं, व्यंजन तीन है ना, तीन व्यंजन है। तीनों इसका काम अलग है, इसका काम अलग, इसलिए तीन ही गिनेंगे। हाँ, आपका तर्क सही है, मैं तर्क से वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गिनती में हम, गणना में तीन ही करेंगे जी हाँ। तो अगला प्रश्न है, आ, हाँ मतलब आप मेरे भावनाओं को समझें कि मैं क्या पूछ रहा था। आप तर्क के हिसाब से सही हैं। तो वैसे देखा जाए तो दो ही व्यंजन है, एक पा और एक सा, बस। लेकिन प्रश्न किसके आधार पर चल रहा है? देखिए हमारे यहाँ क्या, इस बात का आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखें। मैं ये सबसे निवेदन करता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता दूसरे के ग्रंथों में क्या है, लेकिन हमारे यहाँ दो तरह के अर्थ होते हैं किसी भी चीज के। एक होता है शब्दार्थ, ठीक है जी। एक क्या होता है? शब्दार्थ, कुछ लिखा है उसके हमने शब्दों का अर्थ कर दिया। और एक होता है हमारे यहाँ भावार्थ। ये भावार्थ क्या है कि हर कोई नहीं समझ पाता है। भावार्थ हम कहाँ से लेते हैं? कई लोग क्या करते हैं कि एक कोई श्लोक दिखा दिया और बता दिया कि भैया देखो तुम्हारे यहाँ ये गलत है, ठीक है जी। और उसका कोई प्रसंग नहीं बताया, कोई संदर्भ नहीं बताया, तो उसका भावार्थ ग्रहण ही नहीं हुआ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भावार्थ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर आप वेदों की व्याख्या देखोगे, महर्षि दयानंद जी ने की है, वहां वो भावार्थ भी लिखते हैं। इसी तरह से आप अन्य ग्रंथों, वेदों के विषय में भी कहा जाता है कि उसके तीन प्रकार के भाष्य होते हैं, है ना। तो भावार्थ को विशेष महत्व देते हैं। भावार्थ कब ग्रहण किया जाएगा? प्रसंगानुसार, जब जो प्रसंग चल रहा है उस समय जो प्रश्न है उसके अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका तर्क सही है, लेकिन भावार्थ के अनुसार, प्रसंगानुसार मेरा प्रश्न ये था कि कितने व्यंजन है यहाँ पर, तो तीन है। चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और आगे भी आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जब भी कोई आपसे ये प्रश्न करे कि बताओ भैया ये तुम्हारे ग्रंथ में गलत काहे लिखा है, तो उसको आप स्पष्ट बोलिए कि भैया इसका पहले कॉन्टेक्स्ट लेके आओ, संदर्भ लेके आओ कि कहाँ की बात हो रही है। चलिए, तो मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे कौन से हल हैं जिनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर प प प व्यंजन तीन है, सजातीय को अलग अलग गिनेंगे। हाँ, सजातीय को नहीं, वो ठीक है, आपका मैं कह दिया कि तर्क सही है। हाँ, वन और फोर्थ नहीं। चलिए, इसको समझिएगा। देखिए, अब थोड़ा स्क्रीन देखिए आप लोग। मेरा प्रश्न क्या था कि ऐसे कौन से दो हल, हल यानी व्यंजन है जिनके बीच में अंतर नहीं है। तो क्योंकि अनंतर है ना, अनंतर मतलब अंतर नहीं होना। तो अब ये पा व्यंजन है,
ये हल है, और इसके बाद अगला जो हल है, सॉरी, इसके बाद जो अगला हल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, सकार। तो इनके बीच में कौन बैठा है, ऊ बैठा है, मतलब इनमें अंतर है, यहाँ पर अंतर है क्योंकि ऊ आके बैठ गया, है ना। अगर मैं बोलूं कि भैया पा और ऊ में अंतर नहीं है, तो ये तो सही है क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ये तो स्वर है। उसी प्रकार से अगर आप देखें, ये जो पकार है यानी ये वाला जो पा है, इसके बाद का है क्या है, यहाँ पर अ है, ठीक है जी। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्वर है। प्रश्न क्या था कि ऐसे कौन से दो हल हैं जिनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऐसे दो कौन से हल हैं जिनमें अंतर नहीं है। तो एक कौन सा है, ये वाला, इसको मिटा देते हैं, ये वाला सकार है और ये वाला पा है। इन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा अक्षर नहीं है, और दोनों ही हल है, सा भी हल है और पा भी हल है। समझ गए जी। तो इसी को ही क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, क्योंकि दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इन्हीं को संयोग कहा जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, शकार की और पकार की क्या संज्ञा है, संयोग संज्ञा है। इसलिए जब आप शब्द को लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, पा को ऊ में मिला देंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत विशेष है, इसको भी एक प्रकार का, मतलब देखो संयोग का मतलब होता है मिल जाना। तो संयोग लेकिन कब होता है, जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं ना, व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तब संयोग नहीं कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ अब लेकिन ध्यान क्या रखना है हमको कि कभी भी अगर कोई हल व्यंजन है, हल मतलब व्यंजन है, व्यंजन मतलब उसका आधा है, वो हलंत है ना, हल है, और उसके बाद अगर कोई स्वर बैठा है, जैसे यहाँ पर पा के बाद ऊ है, तो ये जो हल है ये इसमें जाके मिल जाएगा, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, पा में हम हृस्व में मिला देंगे। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा होता प और यहाँ पर लिखा होता दीर्घ ई, तो क्या हो जाता, पा जो है ई में जाके मिल जाता, तो क्या बन जाता, पी। इस प्रकार से, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर वर्ण हो तो जो व्यंजन है वो उसी में जाकर मिल जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो संयोग संज्ञा है वो किस किस के मध्य हुई, शकार के और पकार के बीच में। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों हलों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, ये आपस में है, मिले हुए हैं, इसलिए संयोग है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो किस प्रकार से लिख देंगे, पा और ऊ, और शा रहेगा आधा आधा, क्यों कि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, स्वर होता तो वो उसके साथ मिल जाता, लेकिन स्वर नहीं है इसलिए आधा ही लिखेंगे, और पा रहेगा पा, और ये जो पा है जाके किस में मिल जाएगा, आ में, तो बन जाएगा हमारा पुष्प। अच्छा, मतलब बीच में ऑब्स्टिकल नहीं है, अब सम, हाँ जी, अनंतर का मतलब वही हुआ ना कि बीच में कुछ नहीं होना है, इसी को अनंतर कहते हैं। अंतर मतलब बीच में कुछ है तभी तो अंतर है, तभी तो गैप है, और अनंतर मतलब बीच में कुछ नहीं। समझ गए जी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है जी। ये लॉक का हो रहा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो अगला जो है, हाँ, ये भी अच्छा वर्ण है ना, ये हमारे वेद का सबसे पहला वर्ण है, मतलब सबसे पहला सब लोग मानते हैं कि कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का भी पहला वर्ण, या क्षमा करें वर्ण नहीं कहना चाहिए, शब्द, पहला शब्द क्या है, अग्नि, है ना जी, अग्नि। अब आपको प्रश्न ये है कि बताइए अग्नि वर्ण में कौन से ऐसे दो हल हैं जिनकी संयोग संज्ञा है। गाना, गाना, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, गरुड़ जी, भारती श्री जी, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट आपने आंसर दिया, गाना। हाँ, मैं आप लोगों से एक निवेदन ये जरूर करूंगा कि आप लोग हिंदी लिखने का प्रयास करें, ताकि और अच्छे से हमको समझ में आए। अंग्रेजी में टाइप आप जल्दी कर लेते हैं, है ना, लेकिन अच्छी बात है कि वो फर्स्ट भी आना। हाँ, स्नैप जी, वाह, स्नैप जी के लिए विशेष करतल ध्वनि बनती है, उन्होंने हिंदी में टाइप किया। तो ये निवेदन है आपसे, आप लोग अभ्यास करें, प्रयास करें, क्योंकि हम सब तरह से सीखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो गाना ई, गाना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो संयोग है वो किस किस के बीच में है, गा और ना के बीच में है, बहुत बढ़िया। अब ये आप कैसे जानेंगे, अब आप याद करिए, मैंने वर्ण विच्छेद क्यों पढ़ाया था आपको, इसीलिए पढ़ाया था। अगर आप वर्ण विच्छेद नहीं सीखे होते तो आप नहीं बता पाते कि गा नाम है संयोग संज्ञा है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक संयोग संज्ञा है जो वैसे तो संयोग नहीं है, लेकिन उसको सब लोग संयोग कहते हैं, और इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। आप एक मंत्र सुनते होंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांति जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो उसमें जो अंतिम वर्ण आता है क्या आता है, संजानानाम, संजानानाम मुपासते,
मुपाश्रते, ठीक है जी। कितना लंबा आ गया, अरे गुरु जी ये इतना लंबा शब्द है। अब आप पूछोगे यहाँ पर कहाँ संयोग है, चलिए तो बताइए जरा, इस वाले शब्द में कहाँ पर संयोग संज्ञा है, आपको समझ में आ रही कहीं पर? हाँ, मीले पुरोहितम यज्ञ देवम हो रहा, ये पहला मंत्र है। जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, संजानानाम उपासते, इसमें आपको कहीं संयोग दिख रहा है क्या? सा और ना, नहीं, सा नाम में कहाँ से संयोग हो जाएगा? ना जा, नहीं ये भी गलत है। ध्यान से देखिए, देखिए अग्नि छोटा शब्द था। अब आप वेदों को अगर हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये तो मैंने छोटा ही सा शब्द बताया, इससे बड़े बड़े शब्द हैं, वहां क्या करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा अभ्यास वैसा होना चाहिए ना। अच्छा चलो, इसका पहला अक्षर लिखते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अभी इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, अब यहाँ से बताइएगा, है ना। संगच्छध्वम, ये हमारा पहला वर्ड, संगच्छध्वम, इस प्रकार से संगच्छध्वम, ये छा है ना। अरे मैं गलत लिख रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड रुकिए, मैं अलग तरीके से लिखना चाह रहा था, लेकिन ठीक है चलिए। संगच्छ ध्व, इस प्रकार से, चलिए संगच्छध्वम। अब इसमें बताइए, संगच्छध्वम में कहाँ कहाँ जो है हल संज्ञा है, हल संज्ञा बोल रहा हूँ, थोड़ी संयोग संज्ञा है। हाँ दिख रहा है आपको, एक तो बहुत बढ़िया, चा छा में बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये गरुण जी ने लिखा ध्वा, है ना, इसमें भी क्या संयोग संज्ञा है, क्यों? क्योंकि घा और वा जो है व्यंजन है, और चा और छा व्यंजन है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, सभी ने सही उत्तर दिया, संगच्छध्वम। अब आपको बताना है यहाँ पर संजानानाम उपासते, कहाँ पर संयोग संज्ञा है? हाँ, एपीडी जी बहुत बढ़िया जी, चा और छा और धावा, बहुत अच्छे। और अगर ये जैसे स्नेप जी हैं, गरुण जी हैं, पार्थ जी हैं, ये इस प्रकार से हलंत लगा के क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये संस्कृत कीबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी संस्कृत कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख देता है। ठीक है जी। हाँ जी, संजानानाम उपासते, यहाँ पर आपको कहाँ संयोग दिख रहा है? ये मिटा देते हैं अपन, सा ना, नहीं, नाणा, नाणा तो है ही नहीं इसमें, ना तो कहीं है ही नहीं, ना कहीं पर नहीं, ये ना है, संजाना, अरे तो यहाँ ये ना है, ना जी है ना, ये ना है, नकार है, सत और जा। चलिए, बहुत प्रयास कर लिया आपने, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ इस वाले शब्द में कहीं पर भी संयोग संज्ञा नहीं है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी आपसे ढूंढवा रहा था, तो मैं चेक कर रहा था आप कहाँ तक जाते हैं, है ना। देखो, मैं याद करो मैंने क्या बोला था, अगर आप सही हो तो आप सही हो, चाहे गुरुजी गलत क्यों ना हो। ठीक है जी, सही उत्तर क्या है इसका? कहीं पर भी संयोग संज्ञा नहीं है ना। तो ये टेस्ट आपका चलता रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार तो वर्ण होता नहीं है, तो यहाँ संयोग होगा नहीं। फिर सा के बाद अकार है, जा के बाद आकार है, ना के बाद आकार है, ना के बाद आकार है, माँ के बाद यहाँ ऊ है ना, और पा है, आकार है, सा के बाद आकार है, ता के बाद एकार है। कहीं पर भी जो है संयोग संज्ञा नहीं है। हाँ जी कुलदीप जी, आपने लिखा जरूर, और लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया आप लोग, है ना। लेकिन अब इसको उदाहरण क्यों दिया मैंने, इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसको संयोग नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी इसका संयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसको भी संयोग कहेंगे। ठीक है जी, तो इसको मैं एक बार बैक कर लेता हूँ सारा, ये आसपास का जो ये है, अरे वाह, ये तो पूरा ही मिट जा रहा है। चलो अच्छी बात है, मिट जा रहा है, तो चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लिखा है, संजा, मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, संजाना नाम और उपासते, इस प्रकार से, है ना, क्योंकि ये एक पद हो गया, शब्द है ये, और उपासते क्या है, क्रियापद है। ठीक है जी, है ना। इसको मैं इस तरह से लिखा नहीं जाता, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लिखा अशुद्ध है, संजाना नाम अशुद्ध लिखा है, मैं अशुद्ध मतलब थोड़ा अशुद्ध है, पूरा अशुद्ध नहीं है, लेकिन अभी हम चूंकि बेसिक लेवल पर हैं इसलिए इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, आगे जब थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा तो आप लोग खुद ही सही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये शब्द है और ये क्रियापद है। अब इसमें होता ये है कि अगर शब्द के अंत में कोई भी शब्द हो, शब्द यानी अब देखिए आगे शब्द, अभी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आज को मैं आपको पद संज्ञा भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि संस्कृत में दो चीजें चलती हैं, एक तो होता है शब्द, तो संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में शब्द अलग है, शब्द तो ब्रह्म ही है, लेकिन एक नया आता है संस्कृत व्याकरण में, पद जिसको हम कहते हैं।
अब वो पद क्या है उसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है जी। इसलिए मैं पद नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आने वाली जो संज्ञा है वो पद ही संज्ञा है ना, तो इसलिए अब ये जो है तो नहीं ये संयोग, लेकिन इसका संयोग की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी शब्द, अभी हम शब्द ही कह रहे हैं, ठीक है, या आप यूं समझें कि किसी भी शब्द या पद के बाद आप, अभी आप ऐसा समझें कि ये शब्द जो हैं या पद जो हैं, या शब्द या जो पद है, ये पर्यायवाची हैं ना, एक दूसरे के समानांतर हैं। ये दोनों बराबर ही मान के चलें कि दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन हालांकि थोड़ी भिन्नता है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए कि मान लेते हैं कि दोनों एक ही बात है। तो अगर किसी शब्द के या पद के अंत में मतलब सबसे अंतिम में, है ना, अंतिम वर्ण, जैसे हमने लिखा था ना राम का वर्ण विच्छेद किया, तो क्या बोला था, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अकार है, इसलिए क्या है, अकारांत है, ठीक है जी। उसी प्रकार से संजाना नाम, इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ये म हो जाएगा, इसलिए कैसा है, मकारांत है, क्योंकि माँ में हलंत है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए मकारांत है। तो अब क्या है, इसको समझिएगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो ये जो माँ है ना, ये जाके, अब चूंकि व्यंजन है और व्यंजन के बाद यहाँ पर क्या स्वर है, इसलिए जो माँ है ऊ में जाके मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, मुपाशते। अगर आप श्लोक वगैरह पढ़ते होंगे रामायण महाभारत इत्यादि पुराण इत्यादि, वहां पर ये वाला जो काम है बहुत बहुत बार होता है, माँ जो है किसी भी स्वर के साथ बहुत बार मिलता है, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां माँ अलग है, ऊ अलग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संजाना नाम उपा, देखो इसको अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसा बनेगा, संजानानाम उपासते, लेकिन साथ में पढ़ेंगे छंद के साथ में, क्योंकि श्लोकों में क्या होता है छंद, और अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो छंद भंग हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप कोई गीत गाते हैं तो गीत की कोई, अगर आप उसको थोड़ा सा उसके शब्दों को तोड़ दें बीच में से, तो उसकी लय भंग हो जाती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए श्लोकों का गायन या मंत्रों का गायन करते समय छंद भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए वर्णों को हम संयोग करके बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए क्या कैसे बोलेंगे, संजानानाम उपासते, माँ और ऊ का उच्चारण बिल्कुल साथ में होगा। तो इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना है कि माँ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण है तो नियम के अनुसार तो वो उसमें जाके मिल जाएगा, लेकिन उसका उच्चारण साथ में करेंगे, तो इसको भी एक प्रकार का संयोग ही हम कहेंगे, है ना, सिर्फ माँ के अर्थ में ना, माँ के बाद, माँ की तो जो अन्य अन्य जो व्यंजन है, अन्य जो हल है, उनकी तो संयोग होगी होगी, कब होगी, जब एक व्यंजन, जैसे मान लीजिए का के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये का हलंत है और यहाँ पर आ गया धा, है ना, तो क्या हो जाएगा, का और धा, इस प्रकार से, है ना, तो इनकी तो संयोग संज्ञा हो गई। लेकिन अगर माँ के बाद कोई स्वर है, लेकिन यहाँ पर अगर का के बाद यहाँ पर मान लीजिए आ है, तो इस इन दोनों को मिलाएंगे तो इनको संयोग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो स्वर में जाके मिल गया। लेकिन आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, क्योंकि इसका अधिक प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि माँ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण हो तो उसको भी हम एक प्रकार का संयोग ही कहेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए आपको क्या ये बोल सकते हैं कि हाफ लेटर्स जिधर हैं उधर संयोग संज्ञा है, हाँ जी बिल्कुल। अगर दो आधे, है ना, हलंत वर्ण, हलंत में इसलिए कह रहा हूँ आप, ताकि आपको समझ में आए, आधा यानी हलंत, हलंत जिसमें लगा वो, अगर दो आधे अक्षर हलंत वर्ण एक साथ हैं उनको संयोग संज्ञा कहेंगे, बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं, ठीक है जी। ग्राम में संयोग है, ग्राम में, जी हाँ बिल्कुल संयोग है, क्यों, क्योंकि आप इसका वर्ण विच्छेद करिए, क्या होगा, ग प्लस र प्लस दीर्घ आ प्लस मा और प्लस क्या है आ, इसलिए वर्ण देखिए, कोई भी शब्द का, मैंने बोला था कि आप जब ऑफिस जाएं या कहीं जाएं रास्ते में, तो जो वर्ण है उनका वर्ण विच्छेद मस्तिष्क में करिए, तो ग्राम देखते ही आपके मस्तिष्क में उसका वर्ण विच्छेद आ जाना चाहिए। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या यहाँ पर संयोग होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों, क्योंकि ये भी व्यंजन है और ये रा भी, गकार भी व्यंजन है, रकार या रेफ भी व्यंजन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, संयोग संज्ञा होगी, क्योंकि इन दोनों में अंतर कोई नहीं है, यानी जब दो हलों के बीच में कोई अंतर न हो उसको संयोग कहते हैं। और एक विशेष जो मैंने बात बताई वो ग्रंथों में नहीं है, ये मेरे अनुभव का विषय है, ये मैंने स्वयं अध्ययन किया है, आप लोग भी करते हैं, कई आप लोग बस ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि अध्ययन नहीं था, इसलिए। तो जो मकार के बाद अगर कोई स्वर, मकार के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो उसको भी हम एक प्रकार से संयोगी ही कहते हैं, क्योंकि उसका अधिक प्रयोग होता है। इज दिस स्पेसिफिक टू ओनली, हाँ जी बिल्कुल, ये केवल माँ के लिए ही स्पेसिफिक है, क्योंकि माँ के साथ समस्या ये है कि माँ जो है उसी अक्षरों के साथ, स्वरों के साथ बिल्कुल मिला हुआ लगता है, बाकी अक्षर जो है हमको समझ में आ जाते हैं कि भाई ये आधा है, कि देखिए जैसे अगर आधा न होगा ना,
तो आप उसको कैसा लिखेंगे, आधा ना बना देंगे। लेकिन माँ क्या है, वो जाके सीधा मिल जाता है, तो उसमें अंतर नहीं समझ में आता। इसलिए सिर्फ माँ के साथ है, बाकी अक्षरों में हमको समझ में आता है कि ये आधा है, क्योंकि हम उसको आधा ही बनाते हैं। लेकिन माँ के साथ ये प्रॉब्लम है, माँ इतना सर्वग्राही है कि वो जाके मिल जाता है। ये ग्रंथों का नहीं है, ये अनुभव का विषय है जो मैंने अध्ययन करवाया है। गुरु जी क्षमा, एक महत्वपूर्ण जी, कोई बात नहीं, इसको आप रिपीट में देख लीजिएगा। होगा भाई, ओडिया में भी हलंत है, हल से आया है, अभी पता चला। ओडिया में, अच्छा अच्छा, उड़िया भाषा की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ के, उड़िया से, उड़ीसा से, साथ में पढ़ते थे हम लोग। तो वो भी उड़िया जो भाषा, उड़िया है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, ये सभी भाषा संस्कृत के बहुत ज्यादा सन्निकट है जी। ट्रक में कौन सा रा है, यही नीचे वाला रा है ना, नीचे वाला रा है ना, नीचे वाला रा मतलब उसी अक्षर के साथ, टा के साथ ही आएगा, टा प्लस रा, ट्र, बोलिए देखो ना, ट्र, रा कहाँ बोल रहे हो, टा के बाद। उड़िया लैंग्वेज, हाँ जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। उड़िया लैंग्वेज में भी मैं थोड़ा थोड़ा सा अब बोलना सीख रहा था, लेकिन फिर वो गड़बड़ हो गया, एक दो शब्द आते थे, भूल भाल गया। चलिए खैर, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संयुक्त संज्ञा थी। खैर चलिए दूसरी संज्ञा पे चलते हैं। कैन यू प्लीज गिव मोर एग्जांपल्स फॉर माँ एंड एनी अदर। अच्छा, माँ, ओके, चलिए। और उदाहरण जैसे आपको अभी देखिए ऐसे दिमाग में तुरंत नहीं आएगा। किसी को कोई श्लोक याद आ रहा है, क्योंकि मैं देखिए मैं मेरा माइंड सेट कहीं और था, अब अचानक से उदाहरण क्या है बताऊं। देखिए हनुमान जी का जो श्लोक है, ध्यान है, क्या है, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुजुन प्रसारम ज्ञानिनाम अग्रगण्य। हाँ ये है। तो हम कहते हैं ना ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ठीक है जी, क्या है, ज्ञानिनाम मग्रगण्यम, ज्ञानिनामग्रगण्यम, इस प्रकार से हम कहते हैं, है ना। अतुलित बल धामम हेम शैलावधेहम तनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो अब यहाँ पर माँ है, ठीक है जी। अब माँ, अब लेकिन माँ एक्चुअल में ये क्या है, हम इसको देख के कहेंगे तो ये तो पूरा है, लेकिन नहीं, ये माँ कैसा है, आधा है, और माँ के साथ क्या मिला हुआ है, आ। तो इसका जब अलग अलग करेंगे तो क्या हुआ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो इस प्रकार से ये है ना। तो माँ, ये सब समस्या माँ के साथ ही होती है। अब दूसरा वर्ण जैसे अगर हम देखें, तो चलिए दूसरा वर्ण एक देख लेते हैं। अरे भाई, हाँ, दूसरा वर्ण मान लीजिए, कौन सा बता दूं आपको। एक मिनट देखता हूँ मैं, रुकिए दिमाग में। हाँ, जैसे मान लीजिए हस्तः या हस्तम या कुछ भी आप समझिए, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये माँ के साथ क्यों समस्या आती है, क्योंकि माँ जो है वो उसमें ही पूरा मिल, वो उसको ही समर्पित हो जाता है। तो इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि ये माँ आधा है कि नहीं है ना। हमको लगता है कि पूरा, लेकिन एक्चुअल में वो आधा है। तो इसका स्पष्टीकरण कब होगा, जब हम शब्द रूपों को याद कर लेंगे। तो जब ज्ञानी नाम ये षष्ठी विभक्ति में बनेगा, है ना, कैसे बनेगा वो आप अभी जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये शब्द है, और इसके बाद जो है माँ अंत में है, इसीलिए यहाँ पर माँ आधा है। अब हस्त में देखिए, यहाँ पे सा और ता के बीच में संयोग संज्ञा है, लेकिन सा हम कैसा कर रहे हैं, आधा लिख रहे हैं। अब मान लीजिए सा के बाद अगर कोई स्वर होता तो सा उसमें मिल जाता, तो क्या बन जाता, सा बन जाता, ठीक है जी। तो उसमें हमको पहले पता ही होता कि भाई यहाँ पर संयोग संज्ञा नहीं है, सिर्फ ये माँ के साथ ही समस्या आती है। शुक शुक्लाम ब्रह्म, ये शुक्ला, शुक्लम भार भद्रम, शुक्लम भद्रम नहीं समझा मैं, शुक्लम भद्रम, शुक्लम, माँ, माँ के बाद तो यहाँ भा है ना, भकार है, तो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो माँ तो यहाँ नहीं मिला। माँ, माँ के बाद, माँ में समस्या कब आएगी, जब माँ के बाद कोई स्वर होगा। बाकी व्यंजनों के बाद अगर कोई स्वर होगा तो वो हमको समझ में आएगा कि भाई ये अन्य स्वर, ये अन्य स्वर यहाँ पर है, शुक्लाम्बर। हाँ नहीं, वो अलग शब्द है, शुक्लाम्बर जो है वो अलग शब्द है, ठीक है जी। चलिए, तो वो एक ही पद है शुक्लाम्बर, उसमें अलग प्रकार का काम होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, मतलब जब दो से अधिक शब्द होंगे ना, मतलब दो शब्द होंगे अलग अलग, एक और एक दो, और या पहले वाले में अगर माँ है और इस दूसरे वाले में अगर कोई भी स्वर है, तो ये माँ जो है इसके साथ मिल जाता है, तो फिर अंतर करना थोड़ा कठिन होता है। ये सिर्फ माँ के साथ ही है, बाकी स्वरों, बाकी जो व्यंजन है उनको आप देख के ही समझ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं कि हाँ, अगर और नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लें, फिर इसको कक्षा के बाद हम करते हैं। चलिए अगली जो संज्ञा है हमारी संहिता संज्ञा। ये सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा है, ठीक है जी। ये संयोग जैसी ही लगती है, सुनने में देखने में संयोग जैसी लगती है, और ये संहिता जो है ये सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा, इसके बिना कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है जी। तो संयोग संज्ञा नहीं है तो मतलब कुछ भी संज्ञा नहीं है। तो क्या संहिता किसको कहते हैं? संहिता भी लगभग संयोग के समानार्थी ही है। संहिता का मतलब भी मिलना ही होता है, लेकिन अलग प्रकार से। इसको ध्यान से समझिएगा। इसका जो सूत्र है वो है, लिख लीजिए आप लोग, परः सन्निकर्षः सन्निकर्षः परा सन्निकर्षः संहिता, ठीक है जी। परः सन्निकर्षः संहिता, ये इसका सूत्र है, ठीक है जी। ये अष्टाध्यायी में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसकी संख्या भी मिल जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? परः बाद में, है ना, या यूं कहें कि किसी भी वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ण के बाद में। सन्निकर्षः, सन्निकर्षः मतलब सन्निकटता, अत्यधिक समीपता, है ना। निकर्ष का मतलब क्या होता है? समीपता, और उसमें सन लगा दिया, सम लगा दिया, सन्निकर्षः बन गया। तो बहुत ज्यादा समीपता, बहुत अधिक, बिल्कुल पास पास, है ना। जैसे उसी को जैसे अनंतर है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समीपता हो, जब वर्णों में एक के बाद एक बहुत ज्यादा समीपता हो, तो उसी को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, ठीक है जी। कैसे? अब इसको समझते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं विद्या और लय, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? विद्यालय, है ना। लेकिन क्या हम ऐसे बोलते हैं विद्या? जैसे अगर कोई मान लो एक बालक है, वो कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो क्या बोलेगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, या फिर वो ऐसे बोलेगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ? हाँ, क्या उत्तर बताइए? ऊपर वाला बोलेगा कि नीचे वाला बोलेगा? कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा विद्यालय, कैसे बोलेगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ या विद्यालय जा रहा हूँ? ऊपर वाला, जी बिल्कुल। तो यही है संहिता, यानी कि जब दो वर्ण परस्पर पास आ जाएं, बिल्कुल समीप आ जाएं, उनके उच्चारण में हमको कोई भेद समझ में ना आए बोलने में। और ये संहिता जो है, इसका लौकिक प्रयोग अधिक है। लौकिक मतलब बोल चाल में अधिक प्रयोग होता है। तो जब ये वर्ण पास पास सन्निकट होगा, बिल्कुल अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इधर हमको क्या करना पड़ेगा? इधर हमको संधि करना ही पड़ेगी। आगे हम जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो फिर हम इन दोनों पदों को मिलाकर क्या बना लेंगे? विद्यालय बना लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगी। तो यानी जब जब संहिता होगी, जब जब दो वर्णों की अधिक समीपता होगी, वहां पर संहिता क्या हो जाएगी? संहिता हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, इसी से संबंधित है, विद्यार्थी, ठीक है जी। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं इस प्रकार से उच्चारण करता हूँ, या मैं ऐसे बोलूंगा, मतलब मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, है ना। तो ये तो भैया हमारे व्यवहार में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ और ये आ परस्पर समीप आ गए। और देखिए इसका जो प्रयोग है ना, अधिकतम जो है, अधिकतम क्या, ज्यादा जो है, विशेष विशेष क्या, मतलब आप यूं समझें कि इसका प्रयोग जो है स्वरों के ही संबंध में होता है। देखिए अभी संयोग किसके संबंध में था? व्यंजनों के संबंध में, हलों के संबंध में ना। जब व्यंजन आप पास पास आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। और जब स्वर पास पास आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। अंदर समझ में आ रहा है? इसका जो प्रयोग है वो स्वरों के लिए ही होता है, व्यंजनों के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उसका आप यूं समझ, चलो उसको नहीं बोलते हैं क्योंकि वो तो डीप हो जाता है। सामान्य यही है कि आप स्वरों के लिए ही प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, यही समझे आप। जैसे कि हम बोलते हैं ना रमेश, कि तुम्हारा नाम रमेश है। तो अब आप इसको ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि मेरा नाम रमाईश है, मेरा नाम रमाईश नहीं। आप क्या बोलते हैं? रमेश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आ है और ई है, ये अधिक सन्निकट है, अधिक पास में है, इसलिए ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और हमारा शब्द बन जाता है रमेश। अब ये कैसे बनता है हम संधि में जान लेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो आप यूं समझें कि जो संयोग है वो व्यंजनों में होता है, उसमें माँ का प्रयोग मैंने आपको विशेष रूप से बताया,
ठीक है, कि माँ के साथ थोड़ी सी समस्या ये आती है कि उसका अंतर हम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया संहिता, जो कि आप यूं समझें कि स्वरों के साथ होती है। जब दो स्वर आपस में पास पास हो जाएंगे तो वहां हमको संहिता संज्ञा करनी पड़ेगी, और संहिता जब होती है तो वहां पर संधि होती है। अब जब संधि पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि संधि कहाँ कहाँ जरूरी है, मतलब जहां ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं, ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहां पर संधि करना अनिवार्य है। हम उसको बिना संधि के नहीं बोल सकते, उसको संधि करना ही पड़ेगा। जब संधि पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये संहिता समझ में आ गई होगी, है ना। एक बार विद्यार्थी चैट पढ़ लें, जैसे कारोबार, भोजनालय, हाँ जी बिल्कुल। विद्यालय को उच्चारण विद्यालय जैसा नहीं, वो तो कौशल्या, नहीं आप उसको उच्चारण विद्यालय नहीं कोई करता है, विद्यालय, विद्यालय। वो यहाँ पर कौन सा अक्षर है, देखिए द्या है ना, और द्या किस किस से मिलके बनता है, दा और या से। याद करिए क्या हुआ, द्या, विद्यालय, है ना। कई लोग करते हैं उच्चारण, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए उच्चारणों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है भाषा संस्कृति अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। चलिए, तो ये हमारी संहिता संज्ञा हो गई। तो हमने संयोग संज्ञा पढ़ी, हमने संहिता संज्ञा पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ और संज्ञा हैं जिनको आपको, अच्छा आप लोग लिख रहे हैं, जब तक आप लोग लिखिए, मैं और आप किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है जी। इसमें और कौन सी संज्ञा है जो मुझे बतानी है, ऐसे तो संज्ञा बहुत सारी होती है, उपधा नहीं बतानी है, संप्रसारण इसको वहीं बता दूंगा। जी अव्यय आपको जरूरत नहीं है, भी निष्ठा भी जरूरत नहीं है, फिर ये भी जरूरत नहीं। सवर्ण, सवर्ण संज्ञा आप जानते ही हैं जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ अब यहीं चलते हैं सीधा पद पे ही, ठीक है। प्रातिपदिक, चलो उसको देखेंगे जब प्रातिपदिक पढ़ाएंगे तब, या पहले चलिए प्रातिपदिक संज्ञा देखते हैं, ठीक है जी। पहले ये देखते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। अगली जो संज्ञा है वो हमारी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें हालांकि दो चीजें जब मिक्स होंगी तभी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है जी। एक सेकंड रुकिए, एंड में लय बोलते हैं, लय, वो लय, विद्यालय, यह जो है वहाँ ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ का ही उच्चारण होना चाहिए। कई लोग अंग्रेजी में विद्यालय, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, ये क्या है कृष्ण। रमेश तो संयोग कहलाए, हाँ जी रमेश जो है संयोग कहलाए, संयोग नहीं कहलाएगा। संयोग क्यों कहलाएगा दीजिए, इसका विक्षेप करिए जरा। र, आ, म, ए, श और आ, संयोग नहीं है। क्यों, क्योंकि दो जो व्यंजन है उनमें आप पास में है ही नहीं, वो आसपास ही कहाँ है, क्योंकि इस व्यंजन के पीछे आ है, इस व्यंजन के पीछे ए है, इस व्यंजन के पीछे सा है, सॉरी ये व्यंजन नहीं स्वर है, क्षमा करें, है ना। अरे भाई, हाँ वर्ण विच्छेद कर लिया करें आप लोग, उसमें आप और ये सकार के बाद ये व्यंजन आ है तो संयोग नहीं होगा। लय या ल्या, लय विद्यालय, फिर तो सारे संयुक्त वर्ण, नहीं नहीं नहीं, संयुक्त वर्ण जो है वो क्या है, हाँ जी हाँ ओके, चलिए अब मैं सर समझ रहा था। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, सारे संयुक्त वर्ण क्या हो जाएंगे, संयोग हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, उनको हम संयोग भी कह सकते हैं। यानी कौन कौन से संयुक्त वर्ण है हमारे, सॉरी, हाँ क्ष, अरे भाई ये या स्रा टा, सॉरी त्र, है ना, ये सभी जो है संयुक्त, हाँ छत्र, इस तरह से। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। ये जो संज्ञा है ना, ये दो संज्ञाओं को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर आपको दूसरी संज्ञा बताऊंगा, क्योंकि ये एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर है ना। चलिए देखते हैं प्रातिपदिक संज्ञा क्या है, पढ़ते हैं। इसके विषय में ये कहा जा, इसका जो सूत्र है वो है अर्थवत, सॉरी मैं सूत्र को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सूत्र जो है थोड़ा अलग है, उसको अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, मैं इसको पहले से ही अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। अर्थवत अधातु, है ना, इसलिए मैं बीच में ये डैश यानी योजक चिन्ह का निशान लगा रहा हूँ ताकि ये आपस में जुड़े। अर्थवत अधातु अप्रत्यय, 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 क्या बोल रहे हैं, प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम, पदिकम, ठीक है जी। इस प्रकार से ये आपका सूत्र है, पूरा सूत्र है अर्थवत दधातु, अर्थवत सॉरी
अर्थवत धातु र प्रत्यय, ऐसे उसका बनता है। तो मैंने अलग अलग करके लिखा ताकि समझ में आए, है ना। चलिए लिख लीजिए इसको पहले, फिर इसको समझते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा, है ना। प्रातिपदिक बेसिकली इसको मैं समझाने के लिए कह देता हूँ मूल, है ना। मूल प्रकृति या मूल, है ना। क्योंकि जब तक बीज नहीं होगा वृक्ष कैसे बनेगा भाई। ठीक है जी। तो ये एक प्रकार से मूल है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके साथ जब दूसरी समझेंगे तो वो समझ में आएगी, है ना। लेकिन अभी बेसिक समझते हैं। तो क्या है अर्थवत, यानी ऐसा शब्द, अभी मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मैंने पद नहीं बताया, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा शब्द, ऐसा। अब आपको यहां से फिर पद समझ में आएगा। ऐसा शब्द जो कैसा हो, अर्थवत हो। अर्थवत मतलब उसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, है ना। जैसे हमने उस समय एक बार जब वर्णमाला पढ़ रहे थे, शब्दों के विषय में जान रहे थे, तो वहां सुनील जी ने कहा था कि भाई शब्द जब हम वर्णों को जोड़ें तो उसका क्या होना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए, अनर्थक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा शब्द जो कैसा हो, अर्थवत हो। ठीक है जी, अर्थवत होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, अधातु। वो अधातु मतलब वो धातु रहित, वो धातु नहीं होना चाहिए। मतलब धातु रहित यानी उसमें कोई धातु रूप नहीं बना हो, है ना। इसका ये मत समझ लेना कि धातु नहीं, धातु तो शब्द तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें धातु, क्योंकि पाणिनि जी तो कहते हैं कि भाई सभी शब्द जो हैं धातुओं से ही बनते हैं, वो बना भी देते हैं। लेकिन अधातु का मतलब है कि उसमें कोई भी धातु रूप नहीं है, वो एक प्रकार से यूं समझे, है ना। फिर आगे अप्रत्यय, और उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हो। वो जो शब्द है वो अर्थवत होना चाहिए, पहली शर्त। अधातु होना चाहिए, है ना, धातु से रहित होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, अप्रत्यय, धातु नहीं होना चाहिए एक प्रकार से। देखो क्या होता है, इसको आप, इसलिए मैंने लिखा मूल। संस्कृत पहले आपको धातु समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है, जैसे कि एक धातु है रम, ठीक है। रम का मतलब होता है रमना, जमना, है ना। या फिर आप मस्त समझ लीजिए, कुछ भी, है ना। रम मतलब रमनते, इस प्रकार से बनता है रम धातु। अब ये जो रम धातु है ये क्या है, मूल है। जैसे कि वृक्ष है, तो वृक्ष का मूल क्या है, उसका बीज है। अगर बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं है ना। तो इसी प्रकार से एक धातु है रम। अब ये जो रम धातु है ना, इससे हम कई हजारों लाखों शब्द बना सकते हैं। उदाहरण के लिए रम से राम भी बन जाएगा, और रमा भी बन जाएगा, और रमण भी बन जाएगा। ठीक है जी। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द और भी बन जाएंगे। तो अब ये देखो, जो रम है ये तो ये क्या है, ये धातु है। रम क्या है, धातु है। लेकिन जो राम है, जो हमने राम बनाया, ये क्या है, ये धातु नहीं है, ये अधातु है। तो इस प्रकार का शब्द होना चाहिए। उसी प्रकार से रमा क्या है, अधातु है। तो है ना, इसको थोड़ा सा ये, क्योंकि पाणिनि जी का मत थोड़ा सा अलग चलता है ना। कहने का वो कहते तो हैं, वो कहते क्या है, वो तो सिद्ध करते हैं कि सभी शब्द जो है धातु से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रातिपदिक कह रहे हैं तो अधातु मतलब वो शब्द होना चाहिए, है ना। तो अधातु मतलब समझ में आया, है ना। चलिए फिर अप्रत्यय, और उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, जो राम है इसमें अभी कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अब राम के जब हम शब्द बनाएंगे तब प्रत्यय लगाएंगे, तभी तो शब्द बनेगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या कैसा हो गया, अप्रत्यय। तो अर्थवत हो गया, अधातु हो गया, अप्रत्यय हो गया। इन तीन गुणों वाला जो शब्द होगा उसी को क्या कहेंगे, प्रातिपदिकम। उसको क्या कहेंगे, प्रातिपदिकम। ठीक है जी। तो ये उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक, अब आप इसको यूं समझें कि मूल शब्द है। मूल शब्द मतलब जैसे मैंने बताया कि राम से रम धातु से हमने राम बना लिया, उसी तरह से बालक शब्द है। तो ये बालक क्या है, ये मूल शब्द है ना। इसको मैं सरलता से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे लता है, किसी का नाम लता है, या लता जो पेड़ पे लटकी रहती है ना, लता। तो लता, तो ये लता क्या है, मूल शब्द है। ठीक है जी। उसी प्रकार से मान लीजिए फल शब्द है, तो ये फल क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अपनी भाषा में हम समझने के लिए कह रहे हैं मूल, लेकिन पाणिनि जी की भाषा में समझ लीजिए कि ये सभी क्या है, प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक अर्थवत होने चाहिए। अब जब इसको हम शब्द बनाएंगे तो इसमें हम कुछ प्रत्यय लगा देंगे। अब प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय की सिंपल सी सरल सी भाषा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको फिर विस्तार में बताएंगे, है ना। तो जो प्रत्यय क्या है, कि आप सभी जो जानते हैं दो तरह के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। आपने स्कूल में पढ़े होंगे, है ना। हिंदी भाषा जो पढ़ते हैं, या हिंदी भाषा का जिन्होंने अध्ययन किया है, या अंग्रेजी में भी हम इनको कहते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स।
है ना। मुझे थोड़ा सा, आपको पता ही है अंग्रेजी हाई क्वालिटी की है, उच्चारण गलत हो तो क्षमा करिएगा। सफिक्स और प्रीफिक्स, तो उपसर्ग क्या है, शब्दों के आगे लग जाते हैं, यहाँ पे जुड़ जाते हैं प्लस होके। उपसर्ग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। और प्रत्यय क्या है, शब्द के पीछे लग जाते हैं, ठीक है जी। तो उनसे फिर हम पद बना लेते हैं। तो अगली जो, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो प्रातिपदिक है, ये जब हम दो दो चीजों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। तो यानी कि जब हमको शब्द बनाना होगा, यानी शब्द रूप बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे कि बालक जो मूल शब्द है, या राम जो मूल शब्द है, इसमें कुछ प्रत्यय लगाएंगे, तो हम क्या बना लेंगे, शब्द बना लेंगे, ठीक है जी। तो जो शब्द हम बनाएंगे, अब उसकी क्या संज्ञा होगी, अगली जो संज्ञा हमारी, पद संज्ञा, ठीक है। अब पद संज्ञा को थोड़ा विस्तार से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताइए। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा हैवी है लेकिन रम फिर तो रमेश भी है, ये क्या बोल रहा है, मैसेज मिस तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ जी, एक बार थोड़ा बता दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्रत्यय, हाँ प्रत्यय, आप देखिए प्रत्यय आप यूं समझिए कि कोई भी ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दे लेते हैं हम, सब्जी। सब्जी मतलब क्या होता है, तरकारी, शाक, और इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया बाला, तो क्या हो गया, सब्जी वाला। तो सब्जी मतलब जो है सब्जी, लौकी, तर क्या बोलते हैं, लौकी, कद्दू, गिलकी इत्यादि। लेकिन सब्जी वाला कौन, सब्जी को बेचने वाला। जिस तरह से दूध वाला, तो दूध जो है एक पदार्थ है ना, उसको हम पीते हैं, लेकिन दूध वाला कौन है, उसको बेचने वाला। तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, बाला। तो ये प्रत्यय कहाँ जुड़ा, पीछे जुड़ा, पीछे जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, ये हिंदी का प्रत्यय है, संस्कृत के प्रत्यय अलग होते हैं, ठीक है जी। तो जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से जब हमें शब्द रूप बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो शब्द हैं, इनके मूल शब्दों में यानी प्रातिपदिक में, जो प्रातिपदिक हैं, इनमें हम प्रत्यय इत्यादि लगाते हैं, ठीक है जी। अब आप पाणिनि जी का कमाल देखिएगा आगे, है ना। तो कल हम जब उसमें चलेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब ये जो प्रातिपदिक समझ में आ गया। प्रातिपदिक यानी ऐसा शब्द जो अर्थवत है, अधातु है और अप्रत्यय है। ना धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्यय उसमें नहीं लगा होना चाहिए, अर्थवत होना चाहिए, उसको प्रातिपदिक कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब आप थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ जी, अब अगली जो संज्ञा है, ये अति महत्वपूर्ण संज्ञा है। इस संज्ञा का नाम है पद संज्ञा। अभी मैंने बताया कि शब्द और पद एक जैसे होते हैं। अब आप यूं समझें कि अभी जो हम कह रहे थे ना प्रातिपदिक, अभी हम क्या कह रहे थे, प्रातिपदिक, है ना। ये समझने के लिए हम कह रहे हैं कि जो प्रातिपदिक है, इसको आप कहिए शब्द, इसको क्या कहिए, शब्द कहिए, ठीक है जी। और पद जो है अलग होता है संस्कृत में, ठीक है जी। तो क्या होता है, इसकी पहले सूत्र लिख लेते हैं फिर समझते हैं, है ना। क्या है, सुप्तिगंतम, सुप्तिगंतम पदम, है ना। तो लिख सकते हैं, वो लिख लें। अरे भैया इधर आ जाओ जरा, कहाँ गया, हाँ। या इसको एक साथ एक काम करते हैं, वैसे लिखता हूँ अलग अलग, है ना, ठीक। तो ये तो मिटा देता हूँ। हाँ, क्या है, पहले साथ में लिखता हूँ फिर अलग अलग लिखूंगा। तुप तिगंतम, तिगंतम, ये ना है ना, नकार है। सुप तिगंतम पदम, ये इसका सूत्र है, ठीक है जी। ये किसका सूत्र है, पद संज्ञा का। ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। यानी जब ये, इससे कौन सी संज्ञा हो रही है, पद संज्ञा। अब आप समझिएगा, क्योंकि हिंदी में तो देखिए, हिंदी में हम सबको ही शब्द कह देते हैं, ऐसा वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ है वो शब्द कहलाता है ना। तो शब्द मतलब समझ लीजिए मूल शब्द, है ना, प्रातिपदिक जिसको हम कह रहे हैं, ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन पद थोड़ा अलग होता है। तो पद का सूत्र क्या है, सुप तिङंतम पदम, सुप तिङंतम पदम। अब ये सुप तिङंतम क्या है, तो एक है सुप और एक है तिंग, तिंग क्या है जी, तिंग, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सुप भी क्या है, ये प्रत्यय है, और तिंग भी क्या है, ये भी प्रत्यय है, ठीक है जी। सुप और तिंग। अब ये सुप तिंग क्या वाला है, इसको समझते हैं। पहले एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको पद संज्ञा समझ में आए। जैसे कि मूल शब्द लिया मैंने, प्रातिपदिक लिया, या मैंने शब्द लिया राम। अब मुझे शब्द रूप बनाना है, क्योंकि संस्कृत में राम तो हम प्रयोग करते नहीं है। हम क्या करते हैं, राम, है ना, विसर्ग लगा देते हैं। बताया था ना एक बार मजाक में कि हलंतम लगंतम,
संस्कृतम बनंतम, है ना। तो वैसे ही है, विसर्ग लगा दिया तो बना लिया रामः। ठीक है जी। तो अब जो रामः है, इसमें ये जो विसर्ग लगा है यही इसका प्रत्यय है। ठीक है जी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें सुप प्रत्यय है। ठीक है जी, सुप प्रत्यय है। अब इसमें कुछ पाणिनि जी अपनी कलाकारी दिखाते हैं। ये पा को इत संज्ञा है तो लोप कर देते हैं, तू में से भी सा चला जाता है, केवल ऊ बचता है। नहीं, क्षमा करें, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। हाँ, ऊ चला जाता है, केवल सा बचता है, और सा को जो है फिर विसर्ग बना देते हैं तो रामः बन जाता है। ये शब्द प्रक्रिया है। इसका पूरा सूत्र सारे अष्टाध्यायी में लिखे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे लिखे हैं। कभी आपकी इच्छा हो तो आप उसको पढ़िएगा, तो आपको फिर पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसको बताने का कोई अर्थ नहीं है, तो उसके लिए फिर सारे सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है जी। लेकिन आप यूं समझें कि अगर हमारे पास कोई मूल शब्द है, जैसे राम शब्द है, तो इसका हमें जो शब्द रूप बनाना है उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुप प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो सुप प्रत्यय हैं वही क्या है? बराबर शब्द रूप आप कह सकते हैं। सुप मतलब क्या हो सकते हैं? शब्द रूप। यहां से हमारी एंट्री होती है शब्द रूपों की, और जब तक इनको नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये जो सुप प्रत्यय हैं ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं जी? 21, है ना। और अब आ गया तिंग प्रत्यय। ये तिंग क्या बला है? तो ये तिंग भी एक प्रत्यय है। ठीक है, तिंग जो है एक प्रत्यय है। और तिंग से क्या बनते हैं? जैसे मान लीजिए धातु है, चलो भू धातु, भू नहीं, भू तो कठिन हो जाएगी, सरल वाली लेता हूँ। पठ धातु। ठीक है जी, पठ धातु है। ये पठ मतलब पढ़ना, ये मूल धातु है ना। तो अब मूल धातु में हम क्या करते हैं? एक प्रत्यय होता है तिप प्रत्यय, ये लगा देते हैं। ठीक है, धातु का सिस्टम थोड़ा अलग चलता है। वहां पर बीच में एक आगम होता है। आगम मतलब कोई नए शब्द का आगमन होता है, तब जाके पठती बनता है ना। ऐसे नहीं बना देते हैं। पाणिनि जी का सिस्टम थोड़ा अलग है, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, वो कोई भी बात व्यर्थ नहीं करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया है? धातु रूपों को 10 भागों में बांटा है। जब मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊंगा तब इसको थोड़ा सा व्याख्या करके बताऊंगा। अभी सरलता के लिए बता रहा हूं कि पठ में तिप लगा दे। तिप ये क्या है? प्रत्यय है। तिप जो है प्रत्यय है, तो हम क्या बना लेते हैं? पठती बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पठती। तो अब ये जो पठती है ना, तो ये क्या है? यही पद है। पठ में हमने जब प्रत्यय लगा दिया तो ये पठती ही क्या है? पद है। उसी तरह से राम से हमने जब रामः बना लिया तो ये जो रामा है यही पद है। रामः ही पद है। पठ में पठती बना लिया तो पठती ही पद है। लेकिन क्या आप कहोगे कि पठ जो है पद है? नहीं, ये पठ जो है पद नहीं है। ठीक है, ये क्या है? मूल शब्द है, प्रातिपदिक आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और उसी तरह से जो राम है, क्या ये पद है? नहीं, ये पद नहीं है, ये शब्द है। पद क्या है? रामः। उसी तरह से पठ क्या है? पठती। पठ जो है वो पद नहीं है, पठती पद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन ऐसे शब्द, इसका सरल सी परिभाषा ये हुई पद संज्ञा की कि ऐसे शब्द जिनमें सुप या तिंग प्रत्यय लगे हों उनको क्या कहते हैं हम लोग? पद कहते हैं। ठीक है जी, उनमें क्या कहते हैं? उनको पद कहते हैं। समझ में आ गया? यानी ऐसे, दोबारा बोल देता हूं ताकि समझ में आए। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनमें सुप या तिंग प्रत्यय लगे हों उनको हम पद कहते हैं। तो ये पद संज्ञा है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसका उपयोग हम सीखते हैं। समय कितना हो गया जी? चलिए 2-5 मिनट हम ले सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं किस पे? शब्द रूपों पे। तो जैसे कि मैंने बताया, शब्द रूप यानी क्या? सुप आदि प्रत्यय। कौन से प्रत्यय होते हैं? सुप प्रत्यय। ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है जी। अब हालांकि आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको समझनी है सुप में, है ना। सुप जो है ये क्या है? प्रत्यय है। ये जब हम किसी मूल शब्द में सुप प्रत्यय लगाएंगे तभी वो क्या बनेगा? पद बनेगा। जब हम सुप आदि, ये टोटल कितने प्रत्यय हैं? 21 पद प्रत्यय है ना। कल इनको विस्तार से बताऊंगा। तो जब हम किसी शब्द में, जैसे मान लीजिए बालक शब्द है, तो बालक में जब हम सुप आदि 21 प्रत्यय लगा देंगे तो हमारे जो है पद बनना आरंभ हो जाएंगे। तो जब
सुप प्रत्यय 21 है तो शब्द भी कितने बनेंगे? 21 ही बनेंगे, है ना? क्योंकि जब सुप प्रत्यय 21 है तो शब्द रूप भी कितने होंगे? बालक के कितने प्रकार के शब्द बनेंगे? 21 प्रकार के शब्द बनेंगे। ठीक है जी, इसको समझिए। उसी तरह से रमा एक शब्द है, ठीक है, तो रमा में भी कौन से प्रत्यय लगेंगे? सुप प्रत्यय लगेंगे, तो रमा के भी 21 शब्द बन जाएंगे। उसी तरह से फल है, ठीक है, सॉरी तो मिटा देता हूँ, एक खिसक गया। तो इसमें भी फल शब्द है, तो फल में भी क्या लगेंगे? सुप आदि 21 प्रत्यय लगेंगे, तो इसके भी कितने रूप बनेंगे? 21 रूप बनेंगे। ठीक है जी, और ये सब हमको याद करने हैं, है ना? घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आगे आपको अच्छा सरप्राइज मिलेगा। तो आपको ये तीनों प्रकार के शब्द याद करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है जी, चलिए। तो पहले अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं शब्द रूपों को पहले पढ़ने से पहले, हालांकि आप इनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? विभक्ति। क्या है? विभक्ति। ठीक है, ये विभक्ति जो है वो कितनी होती है? 7 होती हैं। कितनी होती है टोटल? 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। ठीक है जी, इनको अभी लिखिएगा मत, मतलब इनके नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बस बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जब शब्द पढ़ाऊंगा तब आपको विभक्ति बताऊंगा। तो इनके नाम है, आपने सुने भी होंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये 7 विभक्तियां होती हैं किसमें? संस्कृत में। इसमें एक और आता है संबोधन, हालांकि वो विभक्ति नहीं है, केवल संबोधन मात्र है। तो ये 7 विभक्तियां हैं। इसके अलावा शब्द रूपों में जो सबसे आवश्यक है सुप, यानी आप लिख लीजिए शब्द रूप बराबर शब्द रूप, ऐसे कर देंगे तो आप शब्द रूप बोलेंगे तो समझ जाएंगे। मैं सुप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा, क्योंकि हमारी जो कक्षा है वो सिर्फ के लिए है, ज्ञान के लिए है ना? ज्ञान होना चाहिए, हालांकि हमको इनकी आवश्यकता नहीं है ना? लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारा जो काम है वो किससे चलेगा? केवल शब्द रूपों से चलेगा। हमें सुप की आवश्यकता, हमको हमको शब्द थोड़ी ना बनाना भाई, तो ना व्याकरण हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, कोई मना भी नहीं कर रहा है ना? लेकिन इस कक्षा में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि जो शब्द रूप हैं वो कैसे बनते हैं। वो सुप आदि 21 प्रत्ययों के लगाने से ही बनते हैं। ठीक है जी, तो जो विभक्ति हैं वो कितनी होती हैं? 7। उसी तरह से ये शब्द रूपों में विभक्तियां होती हैं 7, और 3 होते हैं वचन, इनको हम संस्कृत में कहते हैं वचनम। विभक्ति को विभक्ति ही इनको कहते हैं वचनम। वचनम आप सभी जानते हैं, 3 वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचनम, एक वचनम, है ना? वचन मतलब कहना, बोलना, शब्द। द्विवचनम, द्विवचनम, और उसके बाद होता है बहुवचनम। बहुवचनम मतलब ये मत समझिएगा कि सास और बहू के वचन, है ना, कि सास सुन रही है और बहू माता सुना रही है, वो बहुवचन ये नहीं है। सास सास बहू वाला वचन नहीं है, बहुवचनम। ठीक है जी, तो एक वचनम आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे सिंगुलर और प्लूरल, हिंदी में भी पढ़ते होंगे एक वचन बहुवचन। ज्यादातर भाषाओं में 2 ही वचन होते हैं, लेकिन जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं उनमें 3 वचन होते हैं। ठीक है जी, 3 इन द सेंस कि वहां पे 3 प्रकार के वचन गए। आज की आधुनिक जो भाषाएं हैं जो बाद में निर्मित हुई हैं उनमें 2 ही वचन होते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है, पहले इसको समझ लेते हैं, इनका अर्थ बड़ा सरलता है। एक वचनम यानी जहां पर किसी एक वस्तु की बात की जाए, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो ये एक पेन, ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। मेरे पास 2 पेन है, ये क्या हो गया? द्विवचन हो गया। मेरे पास 2 से ज्यादा, 3 और प्लस जितने भी हो, एक एक वचनम, 2 द्विवचनम। अब 2 से ज्यादा 3 भी होते हैं, फिर 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6, 7, 8, 9, 10, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, जितने भी आपको यहाँ जाना है। ठीक है, तो जितने भी होंगे, मतलब 3 से स्टार्ट लेकर अंत तक जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? बहुवचनम। ना, बहु मतलब बहुत सारे। तो इस प्रकार से हमारे 3 वचन होते हैं। जहां पर एक की बात हो जाए की जाए वो एक वचन, जहां पर 2 की बात की जाए वो द्विवचन, और जहां पर बहुत सारे चीज की बात की जाए वो बहुवचन। अब इसको समझिएगा कि ये बाकी सब भाषाओं में तो एक वचन और द्विवचन में काम, बहुवचन में काम चल जाता है भाई, एक और बहुत सारे। लेकिन संस्कृत में ही द्विवचन क्यों है? ये द्विवचन क्यों आवश्यक है? इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता ये है कि देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो 2 होती हैं। ठीक है जी, हाँ ये बताएंगे बाद में। तो 2 होती हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, कितनी हैं? 2 हैं। हमारे पैर 2 हैं, हम जूते 2 पहनते हैं। हमारे जो
जोड़े होते हैं ना, विवाह वैवाहिक जोड़ा होता है, कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4-5 थोड़ी ना होते हैं दूसरों के जैसे। तो इसलिए हमारे यहाँ दो का बड़ा महत्व है। ठीक है, पहले जब व्हाट्सएप नया नया चलता था तो उसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलता था कि ये दो फलाने दो है ना, एक आपने पढ़ा होगा कभी। नहीं तो आप रामायण वाले जो छात्र छात्राएं हैं, याद करिए अष्टावक्र जी का राजा जनक जी के साथ जो संवाद होता है, और उसके बाद उनकी जो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था, तो जिसके साथ वो क्या करते हैं, वो शास्त्रार्थ करते हैं ना, कौन से गुरु थे वो जिन जिन सबको पानी में फेंक देते थे, है ना, उनका नाम पता नहीं यार, क्या नाम था, वो अष्टावक्र जी के साथ उनका विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है। तो वहां पर फिर वो बताते हैं संख्या, एक इतना होता है, दो इतना, वो 7-8 तक जाते हैं ना, बहुत अच्छा शास्त्रार्थ था वो, बड़ा आनंद आया था उसको पढ़ के। तो वहां पर बताते हैं कि दो क्या क्या है ना। तो हमारे यहाँ द्विवचन इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसे प्रयोग हैं जिनको हम दो के रूप में ही करते हैं, इसलिए द्विवचन है। तो इस प्रकार से हमारा जो है विभक्ति और वचन होते हैं। अरबी में भी एक वचन, द्विवचन, और हाँ, प्राचीन भाषाएं जो है आपको प्रायः उसमें मिलेगा। हाँ, द्वंद्व है ना, दो, माता भाई बहन है ना इत्यादि द्वंद्व में ही चलते हैं। बहुत सारी चीजें दो में होती हैं, इसलिए हमारे यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द्विवचन का महत्व है। बाद वालों ने तो कहा कि भैया इसको हटाओ, खाली दो दो से ही काम चलाओ, इतना कौन बोलेगा, तो कौन पढ़ेगा, है ना जी। तो इस प्रकार से हमारा जो है विभक्ति और शब्द रूप से हमारा परिचय। तो ये संज्ञाएं थी कुछ हमने पढ़ी, एक बार हम फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपके जो प्रश्न होंगे आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मैं एक साथ उत्तर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने संयोग संज्ञा पढ़ी, संयोग संज्ञा संयोग संज्ञा पढ़ी, हलोंतरा संयोगा, सॉरी हलोनंतरा संयोगा, यानी जब दो हलों के बीच में कोई अंतर ना हो, जैसा कि सुनील जी ने उसको सिंप्लीफाई किया कि आप यूं से बोल सकते हैं कि जब दो व्यंजन आप पास पास आ जाएं तो उसको ही, दो व्यंजन आपस में मिले हों उसको संयोग कहते हैं। उसके बाद हमने उदाहरण कुछ देखे, पुष्प, राम इत्यादि, है ना। और फिर मैंने माँ का एक विशेष प्रयोग बताया, हालांकि माँ के मैं जैसा कि बताया कि अगर किसी स्वर व्यंजन के बाद स्वर हो तो वो स्वर उसमें मिल जाता है, माँ भी मिलता है, लेकिन माँ के साथ समस्या ये कि माँ जो है लगता है कि वो स्वर ही है, तो इसलिए क्योंकि बोलने में आता है बार बार, है ना। तो माँ को आपको ध्यान रखना कि जहां माँ होगा, जब दो शब्द आपस में मिलेंगे और वहां अगर माँ होगा तो उसको भी आप संयोगी ही मानिए। आगे हमने जो है कुछ उदाहरण देखे, फिर हमने संहिता संज्ञा पढ़ी। संहिता बेसिकली स्वरों की संहिता होती है ना, सरलीकरण के लिए, ऐसा नहीं कि व्यंजनों की होती होती है, लेकिन स्वरों की ही हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। जहां पर दो स्वर आपस में बिल्कुल पास पास आ जाए तो वहां पर संधि हमको करना पड़ेगी। फिर इसका विस्तार जो है हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ी, जिसमें अर्थवत और अधातु और अप्रत्यय शब्दों को हम प्रातिपदिक कहते हैं। बेसिकली अगर सरल भाषा में कहें तो जो मूल शब्द होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। फिर हमने पद संज्ञा पढ़ी, तो पद संज्ञा क्या होती है? ऐसे शब्द जिनमें सुप या तिंग प्रत्यय लगे। तो प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के पीछे जाके लगते हैं। तो जो मूल शब्द होता है उसमें जब हम सुप या तिंग प्रत्यय लगाएंगे तो उसको हम पद कहेंगे। उसके बाद हमने जो है, तो जो सुप प्रत्यय है वो 21 प्रकार के होते हैं। सुप का मतलब शब्द रूप आप समझिए। उसके बाद हमने अंत में विभक्ति और वचनों को जाना। विभक्ति 7 होती है, मैंने नाम बताया, कल मैं उनको लिखवा भी दूंगा। और वचन 3 होते हैं। चलिए, अब आपका जो भी प्रश्न या विचार है सादर आमंत्रित है, कक्षा को हम यहीं पर अब अवसान देते हैं। चलिए, मैं पहले स्क्रीन बंद कर दूं। हाँ, विद्यालय प्रत्यय बता दीजिए, ये बता दिया था मैंने। यस, विद्यालय में आलय प्रत्यय नहीं, आलय प्रत्यय नहीं है जी। हाँ, हाँ, हिंदी के हिसाब से आपका सही है, हिंदी में आलय प्रत्यय, पता नहीं मुझे होता कि नहीं, हिंदी मैंने इतना नहीं पढ़ा है, मतलब ऐसे पढ़ा है, लेकिन आलय प्रत्यय होता है ये नहीं पता। गुरु जी, हम री को री की तरह क्यों क्योंकि री की तरह लिखेंगे तो री जो है व्यंजन है, और उसमें क्या होगा, ई जो है वो स्वर हो जाएगा, और री तो स्वतंत्र स्वर है, इसलिए री को री की तरह नहीं लिखते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं। मतलब आपने लिखा ना, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि री जो है स्वतंत्र स्वर है, और री जो है अगर आप उसको लिखेंगे तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और री ही बोला जाएगा, है ना। जैसे ऋतु, कई लोग लिख देते हैं ना ऋतु, एक नाम होता है ऋतु, तो वो ऋतु है, और उसको री बोल देते हैं। अब आप देखिए, र जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और री का उच्चारण स्थान क्या है? सॉरी, ऋतु और षाण, हाँ, दोनों का स्थान मूर्धा है, क्षमा करें। तो लेकिन उसमें, हाँ, फिर अब हमने पढ़ा अर्ध विपरीत विपरीत समृद्ध भेदा था ना, तो री में थोड़ा अधिक खुलता है, रा में थोड़ा कम खुलता है, सिर्फ दोनों में भेद है। अरबी में भी एक वचन द्विवचन, हाँ जी, ये तो मैंने बताया था, ये भी बताया था। अष्टावक्र स्टोरी इन महाभारत वन पर्व, ये महाभारत में थी।
अच्छा, मैंने रामायण बोल दिया था। सुनील जी एक बार कंफर्म करिए, रामायण में थी कि महाभारत में थी? तो ये प्रणाम, हाँ जी बिल्कुल दीदी, जिसको जाना है वो जा सकता है। महाभारत है। अरे यार, मैं रामायण कैसे बोल दिया? हो सकता है कि उसमें रहा होगा। ठीक है, क्षमा करिए, इसको करेक्शन है, ये रामायण में नहीं महाभारत में है। ड्रा 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 रेफ में, रेफ है या री, ये सब रेफ है जी, नीचे वाली रेफ है, मैंने बताया ना लगा के आपको। अभी देखिए एक पीडीएफ मैंने भेजा है, जो हमारे एंक्वायर गॉड जी ने भेजा था, उसको एक बार अध्ययन करिएगा, उसमें ये सब है। महाराज जनक, रामायण। हाँ वो जनक नहीं, कोई और थे वो, अष्टावक्र जो हैं, उनकी कहानी सब में। एक बार सुनील जी को कंफर्म करिए कि सही में मतलब रामायण में ये कहाँ है। तो मुझे जनक जी का याद आ रहा है ना, अष्टावक्र जनक कहाँ गए थे, जनक के साथ उनका वो। हाँ वन पर्व तो है, लेकिन अष्टावक्र की ये शास्त्रार्थ वाली स्टोरी रामायण में है कि नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, पता नहीं। चलिए, चलिए तो सभी को नहीं है। हाँ तो चलिए मैं कल देखता हूँ, रामायण में अष्टावक्र नहीं है। हाँ 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 ठीक है, तो फिर वही महाभारत मूवी में गलत बोल दिया, करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। फिर कल इसी समय, नहीं क्षमा करें क्षमा करें, हाँ कल रविवार है, सभी लोग ध्यान से सुने, कल हमारा अवकाश है, तो आपका जो होमवर्क है थोड़ा सा आपको बढ़ा मिलेगा। बढ़ा मतलब यानी आपको जो जो पढ़ाया है सभी का अध्ययन करना है, जो जो नोट्स आपने बनाए हैं ध्यान से पढ़िएगा। सोमवार को मैं किसी से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ, आप लोग तैयार होकर आइएगा। देखिए, हमारे यहाँ नियम है, अगर प्रशंसा होती है तो अपमान भी होता है ना, मतलब भद्र अपमान उसको कहते हैं। हमारे गुरुजी थे, उनका नाम बड़ा स्पेशल है, डमरूधर। ठीक है, नाम भी बड़ा उनका हास्य युक्त है, डमरूधर गुरु जी हैं। तो यही करते थे, भद्र अपमान। देखिए छोटे बच्चों को तो मार देते हैं, बड़ों को मार नहीं सकते, तो वो क्या करते थे, कक्षा के बीच में उठा के अपमान करते थे। ऐसे ही आप सबके साथ, सबके समक्ष अपमान करूंगा, है ना, समझ के रखिएगा। तो आपको पढ़ के आना है, याद करके आना है, क्योंकि जब अच्छा उत्तर देंगे तो प्रशंसा मिलेगी, और नहीं उत्तर देंगे तो अपमान भी थोड़ा सहना पड़ेगा। मतलब वैसा नहीं पूरा ही अपमान कर देंगे, लेकिन हाँ ये है कि सबके सामने थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा। चलिए, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो शांति पाठ के साथ समापन करेंगे, आप लोग भी बोलने का प्रयास करिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी करने के लिए, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। अच्छा, ये एक प्रश्न आ गया, त्र और त्री क्यों नहीं बोलते हैं? त्र में ता और रा है, और त्री में री है, रिकार है। तो वर्ण विक्षेप को आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे।